हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो दोबारा फिर से मैं पवन गालियान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। टोटल हमारे पास इंग्लिश के अंदर ही नहीं, हर एक लैंग्वेज में, चाहे हिंदी है, फ्रेंच है, जर्मन है, टोटल 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। हाउ मेनी काइंड्स? यस। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं एक सेंटेंस से, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस WH क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो एग्जाम में ये तो नहीं है कि मतलब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही आएंगे या फिर नेगेटिव ही आएंगे। WH इंट्रोगेटिव भी आपको दिया जा सकता है फॉर कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव गिवन हो सकता है। सो हाउ टू कन्वर्ट, पिछली वीडियो में हमने सीखा था ओनली पॉजिटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपके सामने 7 सेंटेंस लिखे हुए हैं और हर एक सेंटेंस अलग, एक दूसरे से अलग है। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH, ठीक है, एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस WH क्वेश्चन वर्ड। और हर एक सेंटेंस अलग अलग टेंस से है। टोटल हमारे पास 8 टेंस की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऑल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है। ऑल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, ठीक है। तो मैंने हर एक टेंस से एक एक सेंटेंस लिया हुआ है और पॉजिटिव से लेके WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक मैंने हर एक टाइप के सेंटेंस को कवर किया है। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल ट्रिक। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, आपने आंसर फाइंड आउट करना है। और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन गेट टू नो। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने गिवन है, ही बाइज अ वॉच, वह एक घड़ी खरीदता है। इस बात का सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो जनरल सिंपल जो रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वी हैव टू इंटरएक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हमें ध्यान रखना है लाइक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। सारा फंडा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है, ठीक है। सो दैट थिंग वी विल लर्न, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक्टिव में कौन सी लगेगी, पैसिव में कौन सी लगेगी, अभी देखते हैं। Now we will do the operation of active and passive voice. So let's start the operation. He convert object into subject. A watch कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बी की जिस फॉर्म में हमारी एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब होगी, हमने बी की वही फॉर्म लेनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म देखने को ही मिलेगी, चाहे कोई भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस सेंटेंस है, ठीक है, मॉडल सेंटेंस है, यू विल गेट ओनली वन एंड ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव में चाहे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, एस और एस है, आईएनजी फॉर्म है, व्हाटसोएवर वर्ब इज देयर, वी हैव टू यूज वन एंड ओनली थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। तो अब वॉच एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, तो हम पैसिव में हमने एक हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बी बाइज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एमआर, ठीक है। बी वॉज बीन, ये हमारी बी की फॉर्म होती है। बी को हम प्रेजेंट में इज एमआर बोल सकते हैं, वॉज वर्ब एंड बीन, बी वॉज बीन। तो हमारे यहाँ पे मेन वर्ब एक्टिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म में है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे आउट ऑफ इज एमआर। इज एम आर में से कोई एक हम लगाएंगे। तो अ वॉच इज सिंगुलर, देन यूज इज। अ वॉच इज, बाय थर्ड फॉर्म बोट, अ वॉच इज बोट एंड वी यूज एट लास्ट बाय प्लस सब्जेक्ट। वी कैन से अ वॉच इज बोट बाय ही इनटू हिम, ओके। I into me, we into us, he into him, she into her, they into them, it into it, you into you, and any name as it is, ठीक है। So these changes we have to execute while changing a sentence from active to passive. Second sentence देखिए, फर्स्ट हमारा हो गया है, आपने इसी बेस पे बनाना है। He buys a watch is bought by him. Next, negative sentence. Sita did not pluck the flower. सीता ने फूल नहीं तोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया मैंने नेगेटिव सेंटेंस। तो कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, द फ्लावर। एक्टिव वॉइस में
हेल्पिंग वर्ब गिवन है कौन सी, डिड, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में जिस फॉर्म में भी है हमने बी की वही फॉर्म लेनी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, पैसिव की अलग हो सकती है, लेकिन हमने बी, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो डू डिड सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, बी वॉज बीन, ठीक है। फ्लावर्स इज सिंगुलर देन यूज वॉज। अब द फ्लावर वॉज नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। इन पैसिव वॉइस ऑल्सो वी विल यूज नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। द फ्लावर वॉज नॉट, फर्स्ट फॉर्म इनटू थर्ड फॉर्म प्लग्ड एंड ऑब्जेक्ट इनटू बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, सीता। सीता डिड नॉट प्लग द फ्लावर, सीता ने फूल नहीं तोड़ा, सीता के द्वारा फूल नहीं तोड़ा गया। द फ्लावर वॉज नॉट प्लग बाय सीता। दैट्स इट। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, सो कमिंग ऑन द थर्ड सेंटेंस, लेट्स कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका भी हम ऑपरेशन करते हैं अभी। मैंने लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। विल दे गेट अ गुड जॉब, क्या उनको एक जॉब मिलेगी, विल दे गेट अ जॉब। So let's change into passive voice. Helping verb as it is, will, ठीक है। Then they subject है, बट हमने subject की जगह लेना है object. Will a job। अब main verb हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, तो be की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, be भी होती है, तो we will use be as it is. Will a job be, and third form of get got. Will a job be got by me। कहने की बात सिंपल सी ये है, एक्टिव वॉइस में हमारी मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में होगी, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमने बी की वही फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। गेट फर्स्ट फॉर्म है तो बी हमने लगा दिया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म बी। इधर डिड नॉट, डिड डू डिड सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म बी वॉज। इधर बाय फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है, पैसिव में हमने बी की सेम वर्ब की फॉर्म लेनी है, बी वॉज बीन आउट ऑफ दिस। विल दे गेट अ जॉब, विल अ जॉब बी गोट बाय दे इनटू देम। क्या उनको जॉब मिलेगी, क्या उनको जॉब मिलेगी, विल दे गेट अ जॉब, क्या उनके द्वारा जॉब ली जाएगी, विल अ जॉब बी गोट बाय देम। नेक्स्ट, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज लिख दो। आर यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर था, बट हमने ऑब्जेक्ट की जगह लेना है, सब्जेक्ट की जगह हमने लेना है ऑब्जेक्ट, टीवी। यू के साथ आर आता है, बट टीवी के साथ क्या आता है, इज आता है। एक्टिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में हम उसको एज इट इज रख देंगे पहले, ठीक है। इज टीवी, देन यूज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, इज टीवी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नोट आता है। हेयर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। बी के साथ लगा दो आईएनजी, इट विल बिकम बीइंग। एंड वॉज थर्ड फॉर्म इज वॉज्ड बाय सब्जेक्ट एट लास्ट, बाय यू। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आर यू नॉट वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो, क्या आपके द्वारा टीवी नहीं देखा जा रहा है। इज टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू। कैसे बनाया, दोबारा देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में जो है सेम रखिए हमने, आर हो सकता है, आर का इज हो सकता है, लेकिन आर का वॉज नहीं होगा और इज का वर नहीं होगा, ओके। टेंस विल बी सेम अकॉर्डिंग टू नंबर वी हैव टू यूज। एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, नोट मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो बी के आईएनजी फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म वॉज्ड। द फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ टाइप इज WH इंट्रोगेटिव। टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। लेट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फॉलोइंग हिम, हम उसको फॉलो क्यों कर रहे थे, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो WH क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी एक्टिव वॉइस में गिवन है एज इट इज लिखनी है। वर्ब का वॉज हो सकता है, लेकिन इज एम आर नहीं होगा। वी के अकॉर्डिंग वर्ब है, तो हमने सब्जेक्ट की जगह लेना है ऑब्जेक्ट, तो हिम इनटू ही के साथ आता है वॉज। वाई वॉज ही,
देन मेन वर्ब इज इन आईएनजी फॉर्म, तो बी की आईएनजी फॉर्म होने लगा दी बीन। क्यों लगा दी? मेन वर्ब को देख के। ठीक है, मैंने कहा था मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी हमने बी की वही फॉर्म लेनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड फॉलो थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय वी इनटू अस। तो सेंटेंस हमारा कैसे बना? वाई वर वी फॉलोइंग हिम, हम उसको फॉलो क्यों कर रहे थे, हमारे द्वारा उसको फॉलो क्यों किया जा रहा था। वाई वॉज ही बीइंग फॉलोड बाय अस, दैट्स इट। सेंटेंस टाइप इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हैव यू नॉट लिसन टू दिस म्यूजिक, क्या आपने ये म्यूजिक नहीं सुना है? पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखनी है। हैव है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यू है, लेकिन अब हमारे पास सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस म्यूजिक। दिस म्यूजिक मीन्स हम एक म्यूजिक की बात कर रहे हैं, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, तो वी विल टेक हैज दिस म्यूजिक। ठीक है, हैज दिस म्यूजिक। हैव यू नोट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। हैव यू नोट लिसन टू दिस म्यूजिक, हैज दिस म्यूजिक नोट। हमारी मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है, एंड बी थर्ड फॉर्म इज बीन, बी वॉज बीन। हैज दिस म्यूजिक नोट बीन लिसन, थर्ड फॉर्म लिसन, LISTENED। जो भी प्रेपोजिशन मेन वर्ब के साथ लगकर आती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमें सेम प्रेपोजिशन को थर्ड फॉर्म के साथ एज इट इज रखना होता है। लिसन टू है तो यहाँ पे भी हम लिसन टू ही रखेंगे, लिसन टू बाय यू, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना? हैव यू नॉट लिसन टू दिस म्यूजिक, क्या आपने ये गाना नहीं सुना है? क्या आपके द्वारा ये गाना नहीं सुना गया है? हैज दिस मूवी नॉट बीइंग लिसन टू बाय यू। नेक्स्ट, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो पे अटेंशन, हैव अ लुक ओवर दिस लास्ट। हाउ विल ही हैव गेन्ड फर्स्ट पोजिशन? टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विच टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और सेंटेंस टाइप कौन सा है? WH इंट्रोगेटिव। सो लेट्स कन्वर्ट। WH इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सेम WH क्वेश्चन वर्ड एज इट इज वी हैव टू राइट, देन सेम हेल्पिंग वर्ब हाउ विल, देन सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, हाउ विल फर्स्ट पोजीशन, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, देन नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव, एज इट इज लिख दो। एक्टिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है सारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नाउ द मेन वर्ब इज इन थर्ड फॉर्म एंड बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, हाउ विल फर्स्ट पोजिशन हैव बीन, ऑब्जेक्ट इनटू बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय ही का हिम हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? हाउ विल ही हैव गेन फर्स्ट पोजिशन, उसकी फर्स्ट पोजिशन कैसे आई होगी, उसके द्वारा फर्स्ट पोजीशन कैसे ली गई होगी। हाउ विल ही हैव गेन्ड द फर्स्ट पोजीशन, हाउ विल द फर्स्ट पोजीशन हैव बीन, सॉरी थर्ड फॉर्म गेन्ड, हैव बीन गेन्ड बाय हिम। So that's all about today's video. Now we have learned how to convert active to passive, all the 6 types, and with all the tenses. Now I think that topic is very much clear to all. Are you sure that topic is clear to everyone? Yes, sir. So bye bye, take care, have a great day. Say bye bye to my viewers. Bye.